शाइनी, स्ट्रॉन्ग और लस्ट्रस हेयर हर एक की ख्वाहिश होती है और इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हम सब कुछ ना कुछ अपने बालों पे अच्छे से अच्छी चीज़ें लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार निराशा आती है हाथ में। अब थिन बाल होते हैं तो उनको बालों की थिकनेस चाहिए होती है, या जिनके बाल जो हैं बहुत ही कम हैं स्कैल्प पे, या किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से उनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ चुके हैं, या जिनके बहुत जगह जगह से पैची स्किन है, मीन्स उनका स्किन के पैच तक नज़र आते हैं उनका स्कैल्प में से, या जिन भाई लोगों के ऊपर से पूरा उनका जो है स्कैल्प नज़र आता है। तो आज की जो रेमेडी है आप सबके लिए है, सब भाई बहनों के लिए है जिनको लंबे घने बाल चाहिए। ये जो रेमेडीज़ हैं 3 स्टेप्स रेमेडीज़ हैं और कम से कम आपको 3 महीने इस रेमेडी को लगाना होगा आपके मनपसंद के रिजल्ट्स पाने के लिए। नेचुरल रेमेडीज़ हैं, टाइम लेती हैं, लेकिन 100% उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। नमस्ते, मैं मोनिका अपने चैनल मोनिकाज़ फ्रूटफुल केयर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज की जो रेमेडी है बहुत ही कारगर है। तो जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं आज की रेमेडी और बाकी रेमेडीज़ का फ़ायदा लेना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर का वीडियो के नीचे ही सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए। साथ में ही बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन जो रेमेडीज़ होंगी वो भी बिल्कुल फ्री बताई जाएंगी। उसका जो इफ़ेक्ट होगा आपको 100% मिलेगा और आप सच में खुश हो जाएंगे। तो आज की जो रेमेडी है वो है 3 स्टेप्स रेमेडीज़। तो एक तो है पैक इसके अंदर, सेकंड है इसके अंदर ऑयलिंग किस तरह से करनी है, थर्ड एक वॉश है आपको जो कि शैम्पू के बाद करना है। तीनों अगर आप इसको करते हैं वीक में कितनी बार करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो आपके जो बाल हैं लंबे घने, उनकी क्वालिटी बहुत बेहतर होगी, इस चीज़ की गारंटी है। आपको बालों की स्ट्रेटनिंग करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नेचुरल ही आपके बाल इतने सुंदर हो जाएंगे। आपको डीटैंगल की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फर्स्ट रेमेडी के लिए हमें चाहिए मेथी दाना, फेनुग्रीक सीड्स, जो कि किचन में बहुत ईजिली मिलता है। ये इतना ज़्यादा इसके अंदर पावर है, इतना मैजिकल इंग्रेडिएंट है। इसके अंदर विटामिन ए, बी, सी, के, मिनरल्स, मैग्नीशियम, पोटाशियम और इसके साथ फास्फोरस, सेपोनिन्स, फ्लेवोनॉइड्स और साथ के साथ इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि आपके बालों की रीग्रोथ के लिए एक वरदान है। तो इतना बढ़िया, इतना पोटेंट ये इंग्रेडिएंट है जो कि अगर आप लगाते हैं आप इसके रिज़ल्ट्स अमेजिंग देखने वाले हैं। तो फेनुग्रीक सीड्स जो है मैंने 2 टेबलस्पून लिए थे और इनको मैंने 1 गिलास पानी के अंदर भिगो दिया। गिलास से ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। तो अगर इसका पानी बचता है तो इसको भी आप अपने स्कैल्प पे यूज़ कर सकते हैं या उसको पी भी सकते हैं। तो 2 स्पून आपको यहाँ पे मेथी दाना चाहिए। आपको यहाँ पर जो मेथी दाना है वो ज़्यादा टाइम के लिए भिगोना है ताकि इस तरह की जेली फॉर्म में ये आ जाए। तो जेली फॉर्म में आते ही इसके लिए आपको 15 से 16 घंटे इसको भिगोना है। आप ऐसे कीजिए जो वर्किंग है या जिनके पास बहुत कम टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा भिगो के रख लीजिए। 1 वीक के लिए या 2 वीक्स के लिए ख़राब नहीं होगा ये बिल्कुल भी। आप इसको एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में डाल के रख दीजिए। तो आपको वीक में इसको 1 से 2 बार लगाना है। ये आपकी मेहनत के ऊपर है, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा मिलेगा, जितनी मेहनत करेंगे उतने बाल जो हैं आपके अच्छे से ग्रो करेंगे। तो यहाँ पे हमें 15 से 16 घंटे इसको भिगोना है और इस तरह की जेली फॉर्म ये बन जाएगा। सेकेंड इंग्रेडिएंट हमें इसमें डालना है वो है दही। दही आपको लेना है 2 से 3 चम्मच। और ये जो इंग्रेडिएंट है आपके बालों की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हम इसको लेंथ पे भी लगाने वाले हैं। स्कैल्प से लेके लेंथ एंड तक एक आपके बाल पे लगना चाहिए। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं आप कम या ज़्यादा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर लीजिएगा। दही डाल दी है। दही अगेन आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छी है। पूरी तरह से आपके स्कैल्प पे जितना भी इन्फेक्शन होगा, कोई भी किसी भी तरह का यीस्ट इन्फेक्शन या किसी तरह का कोई बैक्टीरिया होगा, तो ये उसको पूरी तरह से खींच के बाहर कर देगा। थर्ड इंग्रेडिएंट है इसके अंदर जो है वो कैस्टर ऑयल है। कैस्टर ऑयल आपको यहाँ पर 1 स्पून के करीब डालना है। तीनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्सर में डालिए, ब्लेंड कीजिए, स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब जिनको इसके जो छोटे छोटे ग्रैनुअल्स इसके बालों में रह जाते हैं उससे दिक्कत है, तो वो छन्नी से इसको छान लीजिए और आपको स्मूथ सा एक पेस्ट मिल जाएगा।
इसको अपने स्कैल्प से लेके बालों की लेंथ पे लगाते हुए पूरी तरह से एंड तक आपको लगाना है। आपका कोई भी बाल, आपका कोई स्कैल्प का हिस्सा छूटना नहीं चाहिए। अब ये तीनों इस तरह के इंग्रेडिएंट हैं कि अगर आपके जैसे जो मेथी दाना है, अगर आपका स्कैल्प बहुत डिस्टर्ब स्कैल्प है, अब आप समझते हैं डिस्टर्ब स्कैल्प क्या होता है, जिसमें आपको ना तो डैंड्रफ दिखाई दे रहा है ना किसी तरह का इन्फेक्शन, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके फॉलिकल्स में किसी तरह का इन्फ्लेमेशन होता है जो कि आपको नहीं पता चलता। तो वो खारिश या कुछ और इचनेस, या आपको बहुत ही आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा लेकिन कुछ ना कुछ है उसमें दिक्कत, वो सब चीज़ें, ये तीनों चीज़ें जो हैं पूरी तरह से सब करके इसको आपके जब वॉश करेंगे सब बाहर चला जाएगा। तो आपका स्कैल्प बहुत हेल्दी स्कैल्प, बहुत रिलैक्स करने वाला है। इसके बाद जब वो आपका स्कैल्प जो है वो रिलैक्स करेगा तो ऑब्वियस है आपके बाल भी जो हैं वो भी बहुत बिंदास होने वाले हैं। तो इनको आपको पूरे बालों पे लगाना है और कम से कम 1 से 2 घंटे आपको लगाना है। अब जो वर्किंग है वो कहेंगे कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो वो पहले से 1 रात पहले इस पैक को बना के रख ले और आप सुबह जब बाकी काम कर रहे होते हैं तो 1 घंटा अपने लिए निकाल के पहले 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे, आप अच्छे से इसको लगा लीजिए, अपने काम वाम कीजिए, देन वॉश करके अपना काम पे जाइए। तो बहुत इजी है आपको। अब सबने लगा लिया, चाहे वो वर्किंग है, चाहे हाउसवाइफ्स हैं, चाहे प्यारे बंधु भाई हैं, जिनको भी इसकी पैक की ज़रूरत है वो लगाइए। अब सेकंड स्टेप के लिए आप प्याज लीजिए, अनियन, जो कि सल्फ़र कंटेंट जिसमें बहुत ज़्यादा होता है। अब ये आपके बालों की रीग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सल्फ़र आपके बालों की ग्रोथ पे काम करता है, आपके नए फॉलिकल्स डेवलप करता है और हेल्दी फॉलिकल्स बनते हैं। तो प्याज का रस लेना है आपको 2 से 3 चम्मच, और इसके अंदर 1 स्पून के करीब आपको जो है वो कैस्टर ऑयल डालना है, मीन्स अरंडी का तेल डालना है। मिक्स कीजिए, बीट कीजिए और इसको अच्छे से कॉटन की हेल्प से पूरे स्कैल्प पे आपको लगाना है। इसके बाद वो कोई मसाज नहीं करना है, आपको फिंगर टिप से हल्का हल्का बस इसको इस तरह से पैट करना है एंड देन छोड़ दीजिए इसको। तो आधा घंटा, जिनके पास टाइम है इसको सुबह भी लगा सकते हैं, कम से कम आधा घंटा, और जिनको स्मेल से कोई दिक्कत नहीं है आप इसको रात भर भी लगा सकते हैं, या मैक्सिमम अगर आपको सुबह लगाना है तो सुबह लगा लीजिए, सब रात को मत लगाइए इसको। तो आप सुबह भी इसको आधे घंटे से 1 घंटा लगाने के बाद बालों को शैम्पू कर लीजिए। तो ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। रात को आपको एक काम पहले से करके रखना पड़ेगा। आप जिनके पास जैसे टाइम है अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से बिना परेशान हुए इसको रूटीन में कीजिए। आप इसको बोझ समझ के मत कीजिए कि ये तो हो नहीं पाएगा इतना बड़ा स्टेप। कुछ पाना है तो उसके लिए आपको एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे, तो बिना एफर्ट्स डाले आपको कुछ भी नहीं मिलता। तो चलिए थर्ड स्टेप के लिए आपको जो है राइस लेने हैं। घर में रोज़ राइस बनते हैं, रोज़ चावल बनते हैं, तो आपको बिना नमक डाले, बिना तेल डाले खाली चावल उबालने हैं, और जो आपके बन रहे हैं नॉर्मली, और उसकी जो मांड है, मीन्स उसका जो स्टार्च है, पानी है, वो आप इकट्ठा कर लीजिए। अब ये चावल का पानी क्या करता है, देखिए चावल के पानी के अंदर बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं। इसके अंदर विटामिन बी और ई हैं, जो कि आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही बढ़िया है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो ये बहुत ही एक आप बोल लीजिए मैजिकल वाटर है। तो इसको ज़रूर अपने जो है बालों के लिए और स्किन के लिए इस्तेमाल कीजिए। स्किन के लिए मैं जल्दी ही आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी, कैसे आप इसको अलग अलग तरीके से अपनी स्किन को और हेल्दी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अगर जैसे आप बालों पे लगाते हैं, आपके बाल एक तो मैनेजेबल रहते हैं बहुत ही। ये आपके बालों में जो है वो इसकी जो मीन्स जैसे डिहाइड्रेशन की वजह से आपके फ्रिज आ जाता है, तो ये बालों को हाइड्रेट रखता है। आप देख सकते हैं बाल मेरे इस समय मैंने लगाया था और क्या गज़ब का है कि ना तो मुझे इसको मीन्स आपको मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई स्ट्रेटनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपके ईज़िली जो है बाल जो हैं वो डीटेंगल हो जाते हैं, बिल्कुल इलसते नहीं हैं बाल, बालों में शाइन बढ़ाता है ये, और साथ बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ती है। ये जितनी भी 3 चीज़ें जो मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए हैं, अगर आप लगातार करते हैं, आप इसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो बस आप देखेंगे। आपको पहले हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद ही, मीन्स आप 14 डेज़ में करते हैं
तो इसके रिज़ल्ट आपको अमेजिंग मिलने वाले हैं। अब कैसे करना है, कितनी बार करना है, वो भी बात बताते हैं। तो इस पानी को आपको शैम्पू करने के बाद, जैसे आपने ऑयल लगाया था, अनियन जूस लगाया था, स्टार्ची पानी को शैम्पू करने के बाद अपने बालों पे डाल लीजिए और 10 से 15 मिनट टॉवल लपेट के इसको छोड़ दीजिए। 10 से 15 मिनट जब हो जाए, साफ़ पानी से, प्लेन वाटर से अपने बालों को अच्छे से धो लीजिए। थोड़े से शुरू में आपको लगेंगे कि अकड़ गए हैं, लेकिन जैसे ही सूखते जाएंगे और आप कोम करेंगे, आपके बाल खुद आपको बताएंगे कि आपने आज क्या किया, कि ये आपने मुझे क्या से क्या बना दिया। तो कीजिए और इसका बेनिफिट लीजिए। आप ये कैसे लगाना है, तीनों स्टेप्स हफ्ते में कितनी बार लगाने हैं। तो आपको जो पैक है, कम से कम आप 2 बार इसको लगाएंगे पैक को। यार ये तो बहुत ज़्यादा है, बाल भी तो आपको बहुत ज़्यादा चाहिए ना, फिर जो कम चाहिए तो 1 बार लगा लीजिए। सेकेंड, अब जो उसके बाद का प्रोसीजर था ऑयलिंग, आपको हर एक दिन छोड़ के आपको ऑयलिंग करनी है। ऑयलिंग जो है, जैसे आपने संडे को ऑयलिंग की, देन आपको मंडे को शैम्पू करना है, ट्यूसडे को फिर से आप ऑयलिंग कर लीजिए, या फिर आप मॉर्निंग में करना चाहते हैं तो मॉर्निंग में कीजिए। मीन्स एक दिन छोड़ के आपको ऑयलिंग और शैम्पू करना है, और साथ में ही ये चावल का पानी जो है उसको भी यूज़ करना है। तो अब आप कहेंगे तो पैक कब लगाएंगे, इनके बीच में आपको पैक भी लगाना है। सपोज़ कीजिए आपने संडे को जो है मास्क लगाया, तो उस दिन ये तीनों स्टेप्स हो जाते हैं। फ्री डे है आपका, सबकी छुट्टी होती है, तो अच्छे से मास्क लगाया आपने, मास्क हटा लिया, बाल सूख गए, ऑयलिंग कर लिया आपने, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप आपने चावल का पानी डाल लिया। तो ये तीनों स्टेप्स आपके एक दिन में हो गए। तो अब आपको पैक वापस जाके 3 से 4 दिन के बाद लगाना है, लेकिन इसके बीच का जो एक स्टेप है वो आपको 2 स्टेप्स जो है वो आपको हर ऑल्टरनेटिव डेज पे करने हैं। चावल का पानी आप बना के भी रख सकते हैं और इसको फ्रिज में स्टोर कर दीजिए एक्स्ट्रा, अगर आपके पास टाइम कम है तो इसको बना के फ्रिज में रख दीजिए। तो अब आपको क्या करना है, हर एक दिन छोड़ के आपको ऑयलिंग करनी है, सुबह के टाइम में या शाम को, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वैसे कीजिए। एंड इसको ऑयलिंग करने के बाद, शैम्पू करने के बाद, वही सेम प्रोसीजर से आप अपने बालों पे इस पानी को, स्टार्ची वाटर को डालेंगे, चावलों के पानी को 10 से 15 मिनट लगा रहने देंगे। देन उसके बाद साफ़ पानी से इसको वॉश कर लेंगे। क्लियर है सब कुछ। अब इसको हफ्ते में कम से कम जो ऑयलिंग है आपको 3 बार तो कम से कम करनी ही है, और 2 बार आपको मास्क लगाना है। आप इसको कीजिए, 100% आपको इसका रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे अगर आप चाहें तो मेरे साथ अपनी इस जर्नी को, डेली की जर्नी को शेयर कर सकते हैं। आप मुझे अपनी पिक को, अपनी पिक्चर्स को, डेली आप क्या लगा रहे हैं आप मुझे भेज सकते हैं। उसके जो आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं या कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है उसको भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपके रिजल्ट्स, आपके पिक्चर्स को मैं अपनी वीडियोस में ज़रूर शामिल करूँगी। तो किसी भी रेमेडी को लगाने के लिए पॉजिटिविटी के साथ इसको लगाइए, डेफिनेटली इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो और ये रेमेडीज़ खासकर अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ जल्दी ही। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।